वचन और उसके भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आम आदि एक का बोध। लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग आदि अनेक का बोध होता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे गाय, किताब, कलम, लड़का आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, किताबें, कलमें, लड़के आदि। बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, हरा, हरे, कमरा, कमरे, पहिया, पहिए, कपड़ा, कपड़े, कौआ, कौए, पुआ, पुए, छोटा, छोटे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लत्ता, लताएं, कन्या, कन्याएं, भाषा, भाषाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, शाखा, शाखाएं, दिशा, दिशाएं, समस्या, समस्याएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गाय, गायें, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, आदत, आदतें, झील, झीलें, आँख, आँखें, बात, बातें। इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई और ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़की, लड़कियां, तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, नारी, नारियां, सखी, सखियां, स्त्री, स्त्रियां, नीति, नीतियां, रानी, रानियां, मिठाई, मिठाइयां। उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, ए पर चंद्र बिंदु, ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यदि अंत में उ हो तो उसे उ करके ए लगाया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, वधू, वधुएं, धातु, धातुएं। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत वाले या को या में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया, चूहिया, चूहिया, कुटिया, कुटिया।
कुछ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक वचन शब्दों में गण, वर्ग, जन, जाति, वृंद, लोग, दल आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गण, पाठकगण, छात्रगण, नेतागण, मंत्रीगण। वर्ग, अधिकारी वर्ग, शासक वर्ग, धनी वर्ग, छात्र वर्ग। जन, वृद्ध जन, भक्त जन, गुरु जन, स्त्री जन। जाति, मनुष्य जाति, स्त्री जाति, मानव जाति, पुरुष जाति। वृंद, पाठक वृंद, शिक्षक वृंद, नारी वृंद, छात्र वृंद। लोग, आप लोग, डॉक्टर लोग, विद्यार्थी लोग, छात्र लोग। दल, विद्यार्थी दल, छात्र दल, नेता दल, स्त्री दल। वचन के प्रयोग संबंधी आवश्यक निर्देश। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़ का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक कुआं आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। जैसे उसके पास बहुत सोना है, मेरे पास काफी धन है। लोहा एक उपयोगी धातु है। दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत, ओठ, दम, लोग, होश, भाग, हस्ताक्षर, बाल, रोम आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। जैसे उनके प्राण निकल गए, उनके दर्शन हुए, समाचार सुनकर होश उड़ गए, आंसू टपक पड़े, तुम लोग कब आए, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, नेहरू जी महान विद्वान थे, मेरे पिताजी लंबे हैं। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। जैसे सत्य की ही विजय होती है, तुम झूठ नहीं बोले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ओठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसू, आंसुओं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? मुनि, मुनियों। आपका बहुवचन होगा आप लोग। बहु शब्द का बहुवचन है बहुएं। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। कागज का बहुवचन होता है कागजात। चिड़िया का बहुवचन रूप होगा चिड़िया। धेनु का बहुवचन रूप क्या होगा? धेनुएं। इनमें से भालू का बहुवचन रूप कौन सा होगा? भालुओं। इनमें से कौन सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है?
दही। इनमें से कौन सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? दर्शन। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? संख्या। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? बी, पानी। इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? 2। नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नदियाँ। वधू शब्द का बहुवचन है? वधुएं। तिथि शब्द का बहुवचन है? तिथियाँ। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। बात शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बातें। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारियाँ। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधुओं। साड़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साड़ियाँ। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। सूचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? सूचनाएं। ये उत्तर